हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेटी प्लेटफॉर्म। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने फोबिया का फर्स्ट सेशन डे 3 के माध्यम से सॉल्व किया था। आज नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे। आज फोबिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, जो भी एग्जाम्स में पूछे गए मेरे दोस्तों, वो सारे के सारे क्लियर कर लेने हैं ताकि नेक्स्ट में कल हम एक अगले सेशन पे जा सकें। मेरे दोस्तों, मज़ा आ रहा है सभी लोगों को वीडियो देखने में, चीज़ों को समझने में, कॉन्सेप्ट्स फंक्शंस दिल तक पहुंच रहे हैं आप लोगों के। आई होप, उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल पहुंच रहे होंगे। और इसी सेशन को सर आगे लेके चलते हैं। सर ध्यान रखना बेटा, जितना ज़्यादा हो सकता है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा आप सीख लोगे। मेरे साथ साथ चीज़ों को समझते रहना है और बस ऐसे ही चलते रहना। शुरू करते हैं सर फोबिया का पार्ट 2 मेरे साथ। कल हमने 10 फोबियाज डिस्कस किए थे, आज 11th फोबिया है सर। चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों, देखेंगे सर ये जो है वो है थियोफोबिया। एक बार बोल के बता दो, थियोफोबिया। यहां पे सर ये जो फोबिया है इसको फॉर्मेट किया गया थियो प्लस फोबिया से। किस किस से किया गया बेटा? थियो प्लस फोबिया से। दो अलग अलग वर्ड से ये फॉर्मेट हुआ और बन के क्या तैयार हुआ मेरे दोस्तों? थियोफोबिया। जैसा कि आप जानते हैं, थियो जो है वो एक ग्रीक एक्सप्रेशन है। कहाँ से लिया गया मेरे दोस्तों? ग्रीक से लिया गया। जितने भी फोबियाज हैं, मोस्ट ऑफ द फोबियाज हैं मेरे दोस्तों, वो सारे के सारे ग्रीक से लिए गए प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताया था सर 2 लैंग्वेज हैं, ग्रीक और लैटिन। इनको हमारी लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया है कॉम्पिटिटिव के लिए। क्लियर है मेरे दोस्तों? तो थियो मीन्स जो है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों गॉड। क्या होता है? गॉड। गॉड मीन्स जानते होंगे भगवान, खुदा, है ना। और फोबिया मीन्स कल से ही बता रहा हूं सर मैं, फियर होता है। क्या होता है बेटा? थियो मीन्स क्या होता है? गॉड होता है। और फोबिया मीन्स क्या होता है? फियर होता है। बन के क्या तैयार हुआ? फियर ऑफ गॉड। भगवान से जो डर रहता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा? थियोफोबिया। क्लियर हो रहा है सर? और भगवान से जो एक कहते हैं ना एंथुजियाज्म होता है, भगवान के लिए जो जोश होता है, भगवान के लिए जो प्यार होता है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो मैनिया। क्या यूज कर सकते हो बेटा? मैनिया। कल बताया था सर मैंने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनिया एंड फोबिया। आई थिंक यू गॉट इट क्लियरली। समझ में आ गया होगा बेटा। क्लियर हो गया थियोफोबिया। नेक्स्ट की बात करते हैं सर, गायनोफोबिया। क्या बोलेंगे बेटा इसे? गायनोफोबिया। सर बिल्कुल सर, सारी चीजें वहीं की वहीं जाएंगी। यहां पर भी देखिएगा, गायनो प्लस फोबिया, 2 अलग अलग वर्ड से मिलके फॉर्मेट हुआ ज्ञानोफोबिया, जहां फोबिया एक अलग वर्ड है और ज्ञानो अलग वर्ड है। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये भी अपने आप में एक ग्रीक वर्ड है। चीजों को समझते रहना मेरे दोस्तों। कोई भी दिक्कत होती है सर मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सर मैं आपसे दिल से जुड़ना चाहता हूं और आप लोगों की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ कोई दिक्कत हो सर, है ना। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा बेटा। ज्ञानो जो होता है वो आता है विमेन के लिए। किसके लिए आता है बेटा? विमेन के लिए। विमेन। क्या बोलेंगे इसे? विमेन। ध्यान रखना, वमेन नहीं है, ये विमेन है ना। या फिर सर ये आता है सर वाइफ के लिए भी आ जाता है। बोलो भाई, ये विमेन के लिए भी आ जाता है और वाइफ के लिए आ जाता है, यानी महिलाओं के लिए भी आ जाता है और बीवी के लिए भी आ जाता है। तो ध्यान रखना, जो महिलाओं से जो डर रहता है उसको क्या बोला जाता है बेटा? ज्ञानोफोबिया। क्या बोला जाता है बेटा? ज्ञानोफोबिया। बिल्कुल क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ज्ञानोफोबिया क्या होता है? महिलाओं से जो डर होता है उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज किया जाता है। चीजें क्लियर हो रही हैं? हर एस्पेक्ट, जो भी ग्रामर का जो भी एस्पेक्ट है बेटा, हर एस्पेक्ट को आप समझते रहिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे साथ। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सर? ज्ञानो मीन्स क्या बताया? महिलाओं के लिए आ जाता है और सर हो सकता है बीवी के लिए भी आ जाता है। बीवी तो एक महिला में आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ध्यान रखना, फियर ऑफ विमेन, महिलाओं से डर के लिए भी आता है। बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे दोस्तों। अगर होता ज्ञानोमेनिया तो महिलाओं से क्या हो जाता बेटा? प्यार हो जाता। ठीक है, ये हेट्रेड है फोबिया, और मैनिया क्या है बेटा? अफेक्शन है, महिलाओं से, महिलाओं के लिए प्यार है, महिलाओं के लिए फितूर है। क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो नेक्स्ट बात करते हैं सर ज़ेराफोबिया। कहां बात करते हैं बेटा? ज़ेराफोबिया। बिल्कुल सर, यहां से समझेंगे। ज़ेरा प्लस फोबिया, 2 अलग अलग वर्ड हैं।
बोलो बेटा कौन कौन से वर्ड है? जरा प्लस फोबिया। बिल्कुल क्लियर है चीजें। जरा जो होता है वो अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता है, वैसे मैं आपको बता दूं, लेकिन ज़रा जो होता है वो एक ओल्ड एज के लिए भी यूज होता है। किसके लिए यूज होता है बेटा? ओल्ड एज के लिए। किसके लिए यूज होता है बेटा? ओल्ड एज। एक और आपने पढ़ा होगा गरंटो। क्या होता है बेटा? गरंटोफोबिया। वो भी क्या होता है सर? ओल्ड एज के लिए होता है। क्या होता है? गरंटोफोबिया। क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ बात करते हैं सर ओल्ड एज के बारे में। क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखना, जब भी बात ओल्ड एज की करेंगे तो फोबिया मीन्स क्या बताया बेटा? मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ सर, फियर होता है। फोबिया मीन्स क्या होता है बेटा? फियर होता है। इट मीन्स कंप्लीट क्या हुआ सर? बुढ़ापे से डर, ओल्ड एज से डर होता है ना। कुछ लोगों को बूढ़ा होने से डर लगता है कि सर बस ऐसे स्मार्ट बने रहें। बेटा ध्यान रखना, हर इंसान को बूढ़ा होना है, ये नेचर का लॉ है। और फियर ऑफ ओल्ड एज को क्या बोलते हैं बेटा? जराफोबिया। बिल्कुल क्लियर हो रही है चीजें? मजा आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। मुझे नहीं लगता सर इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं सर, ये जो फोबियाज और मेनियाज है बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आ जाने चाहिए अब तो, है ना। मजा आ रहा होगा मेरे दोस्तों आपको, है ना। यहाँ शुरू करते हैं सर, वही सारी चीजें हैं सेम। यहां मैंने बात की फास्मो प्लस फोबिया। क्यों बेटा? किस किस को लेके बात की? फास्मो प्लस फोबिया। ये भी अपने आप में कौन सा एक्सप्रेशन है? ग्रीक एक्सप्रेशन है। कौन सा एक्सप्रेशन है बेटा? ये ग्रीक एक्सप्रेशन है अपने आप में। अरे बोलो भाई, हाँ या ना? फास्मो प्लस फोबिया। फास्मो जो होता है वो आता है बेटा, आपने एक वर्ड सुना होगा फैंटम। ये किसके लिए यूज होता है बेटा? फैंटम के लिए। किसके लिए यूज होता है बेटा? फास्मो फैंटम के लिए। फैंटम जानते हो क्या होता है? घोस्ट, भूत प्रेत जो होते हैं उनके लिए। क्लियर हो रहा है? और फोबिया मीन्स क्या बता रहा हूं सर, बार बार मैं क्या बता रहा हूं? फोबिया मीन्स क्या होता है मेरे दोस्तों? फियर होता है। फोबिया मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? फियर होता है। इट मीन्स फैंटम मीन्स क्या होता है? भूत प्रेत। और फियर मीन्स डर। कंप्लीट क्या बन के तैयार हुआ बेटा? फियर ऑफ घोस्ट, यानी कि भूतों से डर। लगता है भूतों से डर आपको? है बिल्कुल लगता होगा बेटा, अच्छे अच्छे लोगों को लगता है। क्लियर हो गया? एक बार रिवीजन कर लेते मेरे साथ, है ना। थियोफोबिया क्या बताया बेटा मैंने? हमने भगवान से डर, है ना। गायनोफोबिया क्या बताया मेरे दोस्तों? महिलाओं से डर। क्लियर हो रहा है? जराफोबिया क्या बताया बेटा हम लोगों ने? बुढ़ापे से डर। कहते हैं ना जराफोबिया, मतलब जो जरा सा रह गया। वैसे जरा मीन्स बुढ़ापा ही होता है हिंदी में, ध्यान रखना। अगर आप हिंदी के एक अच्छे स्टूडेंट्स हो मेरे दोस्तों, तो जरा मीन्स क्या होता है? बुढ़ापा। ये तो बहुत ही आसान है, और वैसे भी मजाक में याद कर लो, जो जरा सा रह गया बस खत्म होने वाला है, जराफोबिया। क्लियर हो गया दोस्तों? फास्मोफोबिया क्या हो गया सर? भूतों से डर। और भूतों से डर लगता है ना, कहते हैं इंसान फंस गया, इंसान फंस जाता है भूतों के बीच में। तो ध्यान रखना, याद कर सकते हो। फास्मोफोबिया क्या होता है बेटा? भूतों से डर। मजा आ रहा है सर? क्लियर हो रही है चीजें? बिल्कुल सर। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सॉरी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, है ना। 15 की स्टार्ट करते हैं सर, है ना। देखिएगा मेरे दोस्तों 15 में क्या दिया हुआ है। 14 तक क्लियर हो गया बेटा? देखिएगा भाई नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया, चीजों को समझिएगा। सर यहां भी चीजें सेम हैं, आप गौर से देखिएगा, गौर से देखना बेटा इस चेहरे को। यहां थैनेटो और प्लस फोबिया, दो अलग अलग वर्ड से फॉर्मेट होके एक वर्ड बना है थैनेटोफोबिया। क्या बोलते हैं बेटा इसे? थैनेटोफोबिया। बिल्कुल क्लियर है बेटा? समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भी सर अपने आप में एक ग्रीक एक्सप्रेशन है। सर मैंने शॉर्ट में लिख दिया ग्रीक को, कल से मैं बार बार बता रहा हूं, अब तो चीजें आपको दिमाग में अच्छे से आ गई होंगी। अरे बोलो मेरे दोस्तों, यहाँ थैनेटो का मतलब होता है सर डेथ। अगर आप ग्रीक में इस वर्ड को नोटिस करोगे तो वहाँ इस वर्ड का मीन क्या होता है मेरे दोस्तों? डेथ होता है। और फोबिया मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? डर होता है, यानी कि फियर होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? फियर होता है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? थैनेटो मीन्स क्या बताया मैंने? डेथ के लिए ये एक्सप्रेशन यूज किया जाता है। और फोबिया मीन्स क्या होता है मेरे दोस्तों? फियर होता है। कंप्लीट क्या बन के तैयार हुआ? फियर ऑफ डेथ, यानी कि मौत से डर। एक एक वर्ड का फॉर्मेशन समझ में आ जाना चाहिए सर। इससे बहुत सारी चीजें नई नई सॉल्व करना सिखाऊंगा मैं सर, इन नए नए रूट वर्ड से। कुछ बच्चे कहते हैं सर रूट वर्ड क्या होता है? सर मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो देने वाला हूँ रूट वर्ड की बहुत जल्दी। और जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, चाहे वोकैबुलरी हो, है ना, चाहे ग्रामर हो। ग्रामर अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, जल्दी आने वाला हूँ ग्रामर के एक नए सेशन के साथ।
मैंने आपको क्लोज टेस्ट कराया बेटा, क्लोज टेस्ट जो मैंने आपको कराया उसे आप बारीकी से अगर समझा होगा आपने तो मैंने जो भी चीज़ें दी हैं बेटा उसमें द बेस्ट अप्रोच दिया आपको। और उनसे जो CGL वाले हैं लोग, जो CDS वाले हैं, वो NGA वाले हैं, जितने नंबर्स में है ना, जितनी ये चीज़ें आती हैं, आपका जो भी पैराग्राफ्स आते हैं जिनको डिवाइड किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में, वो सारी की सारी चीज़ें बेटा आप लोग मुझसे सीख पाओगे आराम से और ईजीली से। क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों? बात करते हैं पायरोफोबिया के बारे में। मेरे लाडलो समझो आगे वाला वर्ड पायरोफोबिया। एक चीज समझना, यहां भी सर सेम वही चीजें आएंगी, यहां भी दो वर्ड हैं अलग अलग, पायरो प्लस फोबिया। क्लियर हो गया मेरे दोस्तों? ये पायरो ये भी एक ग्रीक एक्सप्रेशन है, यानी ग्रीक से लिया गया है। और ध्यान रखना मेरे दोस्तों, फोबिया तो सर मैं आपको कल से ही पढ़ा रहा हूं, जो एक फियर होता है, और जो पायरो होता है उसको ग्रीक में बुलाया जाता है फायर। क्या बुलाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? फायर। पायरो जो है उसको ग्रीक में क्या बुलाया जाता है बेटा? फायर बुलाया जाता है ना। और फोबिया मीन्स क्या होता है बेटा? फियर होता है। क्लियर हो रहा है? अरे जी बोल दो एक बार। बिल्कुल, फियर ऑफ फायर यानी कि आग से डर। क्लियर हो गई चीजें सर? ऑफिडियोफोबिया नेक्स्ट क्या है सर? 17 क्या है बेटा? ऑफिडियोफोबिया। जैसा कि सर वही चीजें हैं, आप देखिएगा, एक ऑफिडियो और एक है फोबिया, दो अलग अलग वर्ड से फॉर्मेट हुआ। हो रहा है बेटा? बिल्कुल क्लियर हो रहा है सर? कंप्लीट दोनों वीडियोस देखना आपको। आपके एग्जाम्स में जो भी फोबियाज पीछे रिपीट हुए हैं, जो भी आ चुके हैं और जो भी आने वाले हैं सर, वो इन दोनों सेशन से बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बट पूरा देखिएगा, कंप्लीट सीखिएगा। सर मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ है, चाहे वो ग्रामर है, चाहे वोकेबलरी है, कुछ भी चीज़ है, मैं चाहता हूँ सर किसी भी चीज़ को आपको अगर मैं पढ़ाता हूँ बेटा, तो वो मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट वे में वो सिखाऊं जिनका सही स्ट्रक्चर, सही मीन मैं आपको बता सकूं। मैं चाहता हूं किसी भी चीज़ का डायरेक्ट मीन, डायरेक्ट फॉर्मेट जो होता है वो मैं आपको डायरेक्टली बता सकूं अपने माध्यम से। अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूं तो सर ध्यान रखना, मैं एक अच्छा टीचर फिर नहीं हूं आपके लिए। और अगर मैं ये कर पा रहा हूं तो मैं भी एक अच्छा टीचर कहलाऊंगा और आप भी मेरे बच्चे प्यारे अच्छे बच्चे कहलाओगे। क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों? तो ऑफिडियो प्लस फोबिया दो अलग अलग वर्ड्स हैं और बन के क्या तैयार हुआ वो बाद में बात करेंगे। जैसा कि कल से पढ़ रहे हैं, फियर में फोबिया मीन्स क्या होता है? बोल दो एक बार यार। फियर होता है। ऑफिडियो मीन्स क्या होता है सर? सरपेंट के लिए आता है। ये किसके लिए आता है बेटा? सरपेंट के लिए आता है। और सर ध्यान रखना, ये भी अपने आप में एक ग्रीक वर्ड है। ये भी अपने आप में कैसा वर्ड है दोस्तों? ग्रीक वर्ड है। सरपेंट माने जानते होंगे बेटा, सांप होता है ना? सरपेंट माने क्या होता है? सांप। जानते होंगे सरपेंट किसके लिए यूज होता है? सांपों के लिए, है ना बेटा? तो जो ग्रीक है वहां पे सरपेंट मीन्स सांपों के लिए यूज होता है। कौन सा वर्ड? ऑफिडियो। और फोबिया मीन्स क्या होता है? फियर। कंप्लीट क्या बन के तैयार हुआ बेटा? फियर ऑफ स्नेक्स, सांपों से डर। लगता है सांप से डर आपको? बिल्कुल नहीं सर, अब आपको डर कहाँ लगता? अब तो आप निडर हो गए हो, है ना? देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड को देखिएगा और इजीली एक एक वर्ड को, एक एक फॉर्मेट को समझना है बेटा आपको, है ना? और हाँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे जितना ज़्यादा सीख लोगे आप। और अगर आपको कोई सिखाने में कोई सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो तुम्हारा खुद का है। तुम्हें अगर कोई सिखा सकता है मेरे दोस्तों, वो तुमसे ज़्यादा कोई नहीं सिखा सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिएगा दोस्तों, चीज़ों को समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लूटोफोबिया। एक बार बोल दो, प्लूटोफोबिया। इसको याद करना बहुत ही आसान है। देखो मैं पहले फॉर्मेट करते हैं सर। एक वर्ड है इसमें प्लूटो और सेकंड वन वर्ड है फोबिया। एक वर्ड क्या है बेटा इसमें? प्लूटो। और एक वर्ड क्या है बेटा इसमें? फोबिया। दो अलग अलग वर्ड से एक कॉम्बिनेशन हुआ वर्ड का, तो बन के तैयार हुआ बेटा प्लूटोफोबिया। क्लियर हो गया मेरे दोस्तों? प्लूटो प्लस फोबिया। प्लूटोफोबिया भी अपने आप में एक, प्लूटो जो है वो एक ग्रीक एक्सप्रेशन है। कहां से लिया गया इसको? ग्रीक से। सर यहां होता है, ग्रीक का मतलब होता है वेल्थ। सॉरी, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। WELTH होता है वेल्थ, बताओ। प्लूटो मीन्स क्या होता है बेटा ग्रीक में? वेल्थ होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? वेल्थ होता है। और फोबिया मीन्स क्या होता है सर? मैं बार बार बता रहा हूं आपको, फियर बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? फियर। बोलो भाई,
है सर याद करने का तरीका, जिसके पास होता है प्लूटो यानी कि वेल्थ, उसे जल्दी से लूटो। ना बाबा ना, ऐसा काम नहीं करना है ना। कहते हैं ना जिसके पास प्लूटो होता है उसी को लोग लूट लेते हैं ना। कोई दिक्कत नहीं सर, फियर ऑफ मनी सर, पैसे से डर। प्लूटोफोबिया बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे दोस्तों। बताया प्लूटो मीन्स वेल्थ होता है धन मनी संपत्ति है ना, और फोबिया मीन्स जैसा कि हम पढ़ रहे हैं फियर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर क्लास्ट्रोफोबिया। सर सेम चीज, क्लास्ट्रो प्लस फोबिया, ये दो अलग अलग वर्ड से फॉर्मेट हुआ। क्लास्ट्रोफोबिया भी दो अलग अलग वर्ड से फॉर्मेट होकर बना एक शब्द है मेरे प्यारे बच्चों, और ये एक लैटिन एक्सप्रेशन है। बताया था दो ही भाषाओं का यहाँ पर इंक्लूजन हुआ है। कौन कौन सा बेटा? एक तो ग्रीक और एक हुआ है बेटा लैटिन। ठीक है बेटा, तो ये कहां से लिया गया बेटा? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। क्लास्ट्रो जो होता है, क्लास्ट्रो जो होता है वो होता है क्लोज्ड स्पेस। कैसा स्पेस बेटा? क्लोज्ड स्पेस यानी कि बंद जगह। और फोबिया मीन्स क्या होता है बेटा? फियर होता है। ये जो लैटिन है वहां क्लास्ट्रो का जो मतलब है मैं आपको बेसिकली बता देता हूं। क्लास्ट्रो का मतलब था, वहां क्लास्ट्रो यूज किया जाता था, एक वर्ड होता था क्लॉस्टर। क्लॉस्टर होता है कोठरी जो बंद होती है कि नहीं होती बेटा, तो क्लॉस्टर के लिए वर्ड यूज किया जाता था क्लास्ट्रो। तो कोठरी जो होती है वो बंद होती है, तो ध्यान रखना वहां से तैयार हुआ बेटा क्लोज्ड स्पेस यानी बंद जगह के लिए ये वर्ड यूज होता है क्लास्ट्रो। और फोबिया मीन्स क्या होता है? फियर। कंप्लीट क्या बन के तैयार हुआ मेरे प्यारे बच्चों? फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, बंद जगह से डर। चीजें क्लियर हो रही है मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो? अरे बोलो भाई हाँ या ना। बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। चीजों को समझते रहना सर एक एक। ये फोबिया का लास्ट सेशन है मेरे दोस्तों। इसके बाद फोबिया अब नहीं पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट जो स्लाइड आने वाली है, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है मेरा, जो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, वो ध्यान रखना लेटर बी से वोकैबुलरी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लेटर ए ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया और वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। बच्चे, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर सिलेबस सिलेबस सिलेबस। सर मैं सारी चीज़ें कराऊंगा सर, मैंने अभी सारी चीज़ें स्टार्ट की हैं, ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है सर, थोड़ा सा वक्त दो मुझे, सारी चीज़ें टाइम के हिसाब से धीरे धीरे करेंगे, मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको। क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल सर, थोड़ा अपने बारे में भी टाइम सोचना होता है बेटा, खुद के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए, नहीं चाहिए ना। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करनी पड़ती हैं, आपसे ज़्यादा कौन जानता है ना। आपके पास तो इतना भी टाइम नहीं बचता कि बेटा कि आप 2 GB में से थोड़ा बहुत अपनी स्टडी पे खर्च कर लो, है ना। क्या करें सर, बच्चे बहुत बिजी हो गए हैं ना सर। बिजी की कहानी मैं किसी दिन बताऊँगा सर, बिजी होता क्या है ना। चलिएगा मेरे दोस्तों, तो ये क्या होता है? बंद जगह से डर। एकदम क्लियर हो गया। बात करते हैं सर जीनोफोबिया। क्या होता है बेटा? जीनो। देखो एक बात समझना, इसमें थोड़ा एक ट्विस्ट है। ये जीनो प्लस फोबिया, ये दो अलग अलग वर्डों से फॉर्मेट हुआ है। सारे जो फोबियाज हैं वो इसी तरीके से फॉर्मेट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। क्यों बेटा? जीनो प्लस फोबिया। क्लियर हो गया? ऐसे फॉर्मेट हो रहे हैं। यहां पे सर एक बात और देखना है कि सर ये एक ग्रीक वर्ड है, लेकिन सर ग्रीक में इसको जीनोस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटा? बोलो एक बार। जीनोज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटा? जीनोज। इस जीनोज के बारे में देखते हैं सर, ये है क्या? ये जीनोज जो होता है कहां पे बेटा? ग्रीक में। ये सर कई चीजों में यूज होता है। देखो ये स्ट्रेंजर्स के लिए यूज हो जाता है। कहां पे? कौन सी जगह पे? ग्रीक में। ग्रीक में जीनोज जो है वो स्ट्रेंजर लोग होते हैं ना, अजनबी होते हैं, उनके लिए यूज हो जाता है सर, है ना। जो गेस्ट होते हैं उनके लिए यूज हो जाता है, गेस्ट के लिए यूज हो जाता है ना। और थर्ड वन बेटा किसके लिए यूज हो जाता है? जो हमारे फॉरेन पीपल हैं, विदेशी लोग हैं, उनके लिए यूज हो जाता है ना। तो ध्यान रखना, जीनोज जो होता है वो स्ट्रेंजर के लिए हो जाता है, गेस्ट के लिए हो जाता है, फॉरेनर लोगों के लिए हो जाता है। तो ध्यान रखना। इसीलिए फोबिया मीन्स क्या बताया बेटा मैंने आपको? फियर बताया। कंप्लीट पैकेज है वोकैबुलरी का, मजा आने वाला है। तो सर कंप्लीट क्या बन के तैयार हुआ? सर विदेशी लोगों से डर। हो सकता है अजनबियों से डर भी कह सकते हैं, और हो सकता है सर अतिथियों से डर भी कह सकते हैं। अरे बोलो भाई हाँ या ना। सारी चीजें क्लियर हो रही है नहीं हो रही हैं? सर एक एक वर्ड को मेरे साथ समझ लेना बेटा। लास्ट वाला जो आज का लास्ट वाला जो फोबिया है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो है बेटा आपका क्लेप्टोफोबिया। क्या है मेरे दोस्तों? क्लेप्टोफोबिया। क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों? थोड़ा मैंने
डायरेक्ट लिख दिया है, बताना चाहूँगा क्लेप्टो एक अलग चीज़ है और फोबिया एक अलग फॉर्मेट है। क्लेप्टो प्लस फोबिया, दो अलग अलग वर्ड से फॉर्मेट हुआ, क्लेप्टो प्लस फोबिया। मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, ये जो क्लेप्टो है ये अपने आप में एक ग्रीक एक्सप्रेशन है। क्लेप्टो जो होता है उसका मतलब होता है स्टीलिंग यानी कि चोरी, और फोबिया मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फियर होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, फियर होता है। ध्यान रखना, ग्रीक में क्लेप्टो का मतलब होता है टू स्टील, किसी चीज को चुराना। ग्रीक में इसका मतलब क्या होता है, टू स्टील यानी किसी चीज को क्या करना बेटा, चुराना। अरे बोलो भाई हाँ या ना। और सर ध्यान रखना, फोबिया जो होता है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो फोबिया होता है उसका मतलब होता है फियर। कंप्लीट बन के तैयार हुआ सर, फियर ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट माने होता है चोरी, थेफ्ट मीन्स क्या होता है बेटा, चोरी होता है। तो कंप्लीट क्या बन के तैयार हुआ मेरे दोस्तों, चोरी से डर। लगता है चोरी से डर। ये था सर आपका कंप्लीट सेशन फोबियाज और मैनियाज का। अगर मैं यहाँ बोल देता हूँ क्लेप्टोमेनिया तो चोरी से प्यार हो जाएगा, जीनोमेनिया तो अजनबियों से प्यार हो जाएगा, विदेशियों से प्यार हो जाएगा, क्लास्ट्रोमेनिया सर बंद जगह से प्यार हो जाएगा, प्लूटोमेनिया सर पैसे से प्यार हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हो गई है। मैनिया और फोबिया को डिफरेंट वेज में अलग अलग चीज़ों को रिलेट करने के बाद किस तरीके से फॉर्मेट करते हैं, किस तरीके से समझते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट वेल। बहुत अच्छे से समझ में आपके आ गया होगा सर। आज के सेशन में सर मैं इतना ही लेके आया हूँ आपके लिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए सर सभी लोगों को एक बार थैंक्स बोलना चाहूँगा। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, आप लोग वीडियोज़ को इतना लाइक कर रहे हो, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। मैं आपको कैसे बताऊँ बेटा, मैं अंदर की जो खुशी है ना बेटा, आई कांट इवन एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस टू यू। बहुत मुश्किल हो पाता है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग जो इतना प्यार दे रहे हैं, चीज़ों को धीरे से सीख रहे हैं और हम लोगों से जुड़ रहे हैं बेटा। थैंक यू, और नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।